ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है और शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। सिंह लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस पूरे वीडियो को इस पूरे वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ यानी पूरा विवरण के साथ इसको बनाया गया है और ज़रूर इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, शनिदेव को क्या कहा जाता है ये सभी लोगों को पता है कि न्याय के देवता हैं, विलंब से परिणाम देने वाले होते हैं, आपके धैर्य को देखने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंह लग्न के हैं तो आपके लिए मार्केश का काम भी शनिदेव करते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के 6वें भाव के मालिक होते हैं और 7वें भाव, दोनों ही मारक भाव है। और जा कहाँ पर रहे हैं? अष्टम भाव पर। तो सबसे पहले शनिदेव के बारे में जो ग्रंथों में लिखा है उसको समझिए। शनिदेव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। शनिदेव मंद गति से चलते हैं, ये सभी लोगों को पता है। और कहा जाए तो पाप ग्रहों में इनकी गणना होती है, लेकिन फिर भी रिजल्ट ये जब देते हैं तो आपको जमीन से लेकर ऊंचाइयों तक शनिदेव पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव दे दिए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं। तो शनिदेव के बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है, शनिश्चरो महाकाय सर्व कष्ट निवारणा। शनिश्चरो महाकाय सर्व कष्ट निवारणा, क्रूर दृष्टि सदा धयात्व फलदायी ग्रह दीप। मतलब शनिदेव बड़े कार्य वाले हैं, समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। वो क्रूर दृष्टि के बावजूद भी कर्म अनुसार शुभ फल देते हैं। इसी श्लोक में शनिदेव के बारे में सब कुछ छिपा हुआ है। मतलब कर्म के अनुसार फल देंगे आपको शनिदेव, आपको विलंब कराएंगे, आपको मेहनत करने के लिए बाध्य करेंगे, आपको आलस से त्यागने पर मजबूर करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। तो एक और भी बात कहा गया है शनिदेव के बारे में, अथ शनौ स्थाने पापम शुभम चा शुभकार का कर्म दायी सदा गे सर्वेषु भवेषु स्थित भावेषु स्थित। देखिएगा, संस्कृत में जो भी श्लोक हैं वो हमारे पुस्तकों में जो मेंशन्ड है, अथ शनौ स्थाने पापम शुभम चा शुभ कारक कर्मदायी सदा गे सर्वेषु भावेषु स्थिता। शनिदेव जो भी स्थान में स्थित होते हैं वहां कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए कर्म प्रधान बनने के लिए शनिदेव हमेशा प्रेरित कहते हैं। और शनिदेव को जितना ज़्यादा आप खुश रखना चाहते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको बीच बीच में उपाय मैं बताऊंगा, तो शनिदेव आपको अज्ञान से प्रकाश में भी लेकर आ सकते हैं। और सिंह लग्न के जातक हैं, विशेष रूप से आपको समझना चाहिएगा। कुंडली के 8वें भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है और 8वां भाव जो होता है वो आयु का, मृत्यु का, गुप्त धन का, शोध का, आकस्मिक परिवर्तन का, अकल्ट साइंस का होता है। तो इवन हम लोग ये कह सकते हैं कि आकस्मिक किसी प्रकार का परिवर्तन हो, विरासत वाली बात की जाए, ज्योतिष की बात किया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान की बात किया जाए, ये सभी बातें जो अष्टम में है। अब शनिदेव अष्टम में जाएंगे तो इसके क्या प्रभाव रहेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव प्रभाव को देखते हैं। देखिए, जो अकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं, जैसे तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष, अध्यात्म, जो भी आप कह लीजिए, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति का ये समय जो रहने वाला है, यदि मेहनत की जाए तो बिजनेस और रिसर्च फील्ड में आपको सफलता भी शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, खासकर करियर में बदलाव भी आपके होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग डॉक्टरी, रिसर्च, बीमा एजेंट हो, गुप्तचर हुए, शेयर मार्केट से जुड़ाव करते हैं,
और सिंह लग्न के लिए, उनके लिए यहाँ पे शुभ प्रभाव भी देंगे। लेकिन शुभ प्रभाव ऐसा नहीं है कि गोचर में गए और तुरंत दे दिया। शुभ प्रभाव तभी आएगा जब आपके पेशेंस को चेक करेंगे। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। नकारात्मक प्रभाव को भी समझिएगा। अचानक किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव आ सकता है। अष्टम में जैसे ही शनि जाएंगे वैसे ही कार्य क्षेत्र और जॉब में किसी प्रकार का बदलाव आ सकता है। किसी भी प्रकार के विरासत या बीमा से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा विलंब भी शनिदेव करा सकते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा हुआ है, अष्टमे शनि को याति। अष्टमे शनि को याति यानी अष्टम स्थान पे जैसे ही शनि आते हैं, कष्टम आयुर विवर्धनम यानी आयु पर कष्ट आता है। किंतु शोधे चा बलम दत्ते कर्मणः फलदायकम। जब शनि अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को दीर्घायु भी बनाते हैं, लेकिन चुनौतियां देकर पहले परखते हैं। शोध और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति भी ये कराते हैं। शनि की दृष्टियों की बात किया जाए तो अष्टम में बैठेंगे, तीसरी दृष्टि सीधे आपके कर्म स्थान पर पड़ेगी, यानी दशम स्थान पर पड़ेगी। चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा। तो करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि दशम भाव होता है, इससे इस दृष्टि के पड़ने के कारण आपके करियर, व्यवसाय, समाज में प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र को ये प्रभावित करने वाले हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, पहले इसको देखते हैं। जो भी लोग मेहनती हैं, ऐसे लोगों के लिए करियर में खूब मजबूती यहाँ पे शनिदेव दे देंगे। सरकारी नौकरी या प्रशासनिक क्षेत्र में भी अगर आप मेहनती हैं तो शनिदेव यहाँ पर आपको सफलता देने वाले हैं। व्यवसाय को विस्तार देने के लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव को भी देखिएगा भाई, जो चीज पॉजिटिव है उसका निगेटिव पॉइंट भी आपको देखना है। करियर में धीरे धीरे सफलता ये देंगे। उच्च अधिकारियों के साथ तनाव की स्थिति अकस्मात उत्पन्न हो सकती है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि दशमें शनौ संस्थिते, मैं फिर से बता रहा हूं, दशमें यानी दशम स्थान में शनौ संस्थिते कर्म वृद्धि सदा भवेत किंतु कष्टम दीर्घ कालम धैर्यम कार्य विजायते। अब इसका मीनिंग भी समझिए। शनि जब दशम भाव में देखते हैं तो करियर में स्थायित्व लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे। धैर्य रखने पर सफलता सुनिश्चित होगी, ये भी उस श्लोक में कहा गया है। अगर आपके कर्म स्थान पर किसी प्रकार की भी परेशानी आती है तो पीपल के पेड़ की पूजा आपको हर शनिवार को करनी ही चाहिए। किसी भी कारण से आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनिदेव विलंब कराते हैं। शनि का बीज मंत्र आप कर सकते हैं उस परिस्थिति में। शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे भाव पे, अष्टम में बैठेंगे, सीधा द्वितीय भाव को देखेंगे, जिसको धन, वाणी और परिवार का भाव कहा जाता है। अब ये दृष्टि जो है आपके धन, परिवार, बचत और वाणी को भी प्रभावित करने वाली है। सकारात्मक प्रभाव देखेंगे सबसे पहले क्या हो सकता है। सबसे पहले तो धन संचय और परिवार में धन संचय और परिवार में स्थिरता देंगे। यही सही रणनीति अपनाए जाए अगर यहाँ पर, तो वित्तीय स्थिरता भी आपको मिलेगा। ये तो पॉजिटिव बातें हैं। नकारात्मक क्या है, अचानक धन हानि की संभावना भी यहाँ पे शनिदेव कर सकते हैं। परिवार में गलत फहमी और संचार यानी जो कम्युनिकेशन है उसमें परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। तो सप्तमे शनि राय ते धनम च स्थिरम याति किंतु विलंबे निश्चितम पारिवारिक सौख्यहीनम। ये देखिए
ऑलरेडी ये श्लोक जो लिखा हुआ है, सप्तमे शनि रायते मतलब क्या हो गया, सप्तम भाव यानी सप्तम दृष्टि की बात हो रही है। तो श्लोक में देखिए स्पष्टता लिखा हुआ है और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सप्तमे शनि रायते धनम च स्थिरता याति, किंतु विलंबेन निश्चितम पारिवारिकम सौख्य हीन। यानी शनि की दृष्टि से धन जो है धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन परिवार में कुछ बदलाव भी आते हैं। बहुत ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो एक चीज़ याद ज़रूर रखिएगा, धैर्य ज़रूर रखना है। गरीबों को अगर काले तिल और उड़द अगर आप देते हैं तो फिर आपके लिए कोई नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। और पीपल के पेड़ में जो हम लोग जल चढ़ाते हैं वो ज़रूर कीजिए, और साथ में दीपक जलाया जाता है हर शनिवार को, ये ज़रूर कीजिए। तो परिवार से संबंधित जो भी परेशानी है शनिदेव उसको मिनिमाइज कर देंगे। अब दशम दृष्टि कहाँ पर है, क्योंकि बैठे कहाँ पर है, अष्टम में। देख रहे हैं आपके कर्म को, देख रहे हैं आपके धनवाड़ी को। अब ये किस स्थान को देख रहे हैं, तो 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी बुद्धि को, प्रेम को, संतान को और शेयर मार्केट को। देखिए यह दृष्टि जो पड़ रही है आपके बुद्धि, प्रेम संबंध, संतान और निवेश को प्रभावित करेगी। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको समझने चाहिए। गंभीरता से अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे आपको सफलता शनिदेव देकर रहेंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। संतान पक्ष से किसी बात को लेकर चिंतित आप हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है और दूरियां बढ़ सकती है। शेयर बाजार और सट्टा कारोबार में घाटा हो सकता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी शनि के लिए जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, पंचमे शनि रायते, पंचमे शनि रायते बुद्धि योगम चा नाश्यते, किंतु साधनाए यत्नेन ज्ञान वर्धते शनि। जब पंचम भाव को देखते हैं तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं होने देते हैं शनिदेव, और वैसे भी मारक ग्रह हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से व्यक्ति को ज्ञानवान बनाते हैं। तो धैर्य रखिए। हनुमान जी को आप सिंदूर अर्पित कीजिए, बहुत विपरीत परिस्थिति अगर आ जाती है, और पीले फल और मिठाई का दान आपको करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव का जो परिवर्तन है वो पूरे 2.5 साल तक ये गोचर रहने वाला है। तो पूरे जो 2.5 साल रहेंगे उसका पूरा प्रभाव आपको समझना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम इसको सारांशता समझिएगा। आध्यात्मिकता और साधना को ही आपको अपनाना चाहिए। हर शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। धैर्य और अनुशासन को आपको बना कर रखना चाहिए। ये 3 बातें हैं आपको पूरे 2.5 साल करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अनैतिक कार्यों में तो कभी भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए, किसी भी भाव में शनिदेव हो। बिना सोचे समझे निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और गुस्से और अहंकार से आपको बचना चाहिए। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है वो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कहा जाए तो आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। करियर और पारिवारिक जीवन में थोड़ा मिश्रित परिणाम शनिदेव ला सकते हैं। और यदि आप शनिदेव के उपाय को अपनाते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो ये गोचर में कुछ भी परेशानी होती है, क्योंकि ये कर्म को भी देखेंगे, ये आपके धन को भी देखेंगे और आपके संतान को भी देखेंगे। तो कोई भी परेशानी होती है तो उन परेशानी को ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, इस समय मेहनत करना और साथ में धैर्य रखना, धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस शनि के अच्छे प्रभाव के लिए आपको धैर्य रखना है। जिन्होंने धैर्य से काम किया उनको रिजल्ट अच्छा शनिदेव देकर ही जाते हैं। कुछ ये तो शनि के राशि परिवर्तन का जो है मैंने बता दिया है। आपको अगर अपने पर्सनलाइज यानी कस्टमाइज राशि परिवर्तन रिपोर्ट चाहिए तो कुंडलीएक्सपर्ट.com के वेबसाइट पे जाइए,
आप वहाँ पर जब डिटेल डालिएगा तो आपको 100 से अधिक पेजों का फ्री रिपोर्ट रहेगा जो कि फुल एनालिसिस रहेगा। कस्टमाइज़ रिपोर्ट अलग है, वो पेड है। और आप चाहिए तो मैगज़ीन पढ़ सकते हैं हम लोगों द्वारा लिखा हुआ, और साथ में जितने भी लगन होते हैं, हर एक लगन के लिए सेपरेट बुक भी वहाँ पर पब्लिश किया गया है। आप अभी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए और अपनी जो प्रतिक्रिया हैं ज़रूर वहाँ पर बताइएगा। ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं जो कि रिसेंटली होते हैं। और आपको अगर बेहतर इसका अनुभव करना है तो कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे लोग जो कि ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उनके लिए 2500 से ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर को अपलोड किया गया है। और आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अलग-अलग एस्ट्रोलॉजी में भी अलग-अलग पार्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति अलग, जैमिनी ज्योतिष अलग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया अलग, इसके अलावा हस्तरेखा हो गया, वास्तु हो गया, अलग-अलग टॉपिक्स पर अलग-अलग वीडियो बनाए गए हैं। तो आपसे मैं एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि kundliexpert.com पर जाइए और विज़िट करिए। और ये शनिदेव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसके लिए पूरी डेप्थ में एनालिसिस करके वीडियो को बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।